नमस्ते बच्चों। आप ये जान ही गए हैं कि भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। लिखित रूप को समझने के लिए हमें वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए आज ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्दों का निर्माण ध्वनियों से ही होता है, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि को जब मुख से बोला जाता है तो उन्हें ध्वनियाँ कहते हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती हैं? कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, साउंड्स निकलती हैं। तो इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए बच्चों जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे आप कोई भी शब्द बोलोगे, जैसे नानी, तो नानी में जो कितने वर्ण हैं उसको समझने की कोशिश करो। न प्लस आ, ना प्लस नी में दो साउंड हैं, नो प्लस बड़ी ई। तो उन सबको मिलाकर कौन सा शब्द बना? नानी। तो अब जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। जब हम इन्हीं वर्णों को व्यवस्थित रूप से समूह में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं तथा 35 व्यंजन हैं। परंतु लेखन के आधार पर 52 यानी 52 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर हैं तथा 35 व्यंजन और 4 जो हैं वह संयुक्त व्यंजन हैं। आइए अब मैं आपको व्यंजन, स्वर और व्यंजन पढ़ के बताती हूँ कि उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। स्वर अ, बच्चों आप भी मेरे साथ दोहराएं, जिससे कि आपको भी इन स्वरों का उच्छुत उच्चारण जल्दी से जल्दी आ जाए। जैसे स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ इन स्वरों का उच्चारण कर रहे होंगे। अब स्वर में 2 प्रयोगवाह वर्ण भी होते हैं। प्रयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अंग, आहा। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, श, ज, झ, ञ, ट, ठ, ढ और कुछ जो होते हैं ड, जो है हिंदी के 2 विशेष वर्ण होते हैं, ढ और ढ। ये शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते। और न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ।
तो बच्चों ये थे हमारे स्वर और व्यंजन। टोटल मिलाकर 11 हिंदी में उच्चारण के आधार पर 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप भी इन वर्णों को शुद्ध बोलना सीख गए होंगे और मेरे साथ साथ आपने भी इनका उच्चारण किया होगा। बच्चों वर्णमाला किसे कहते हैं? आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे स्वर के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब बच्चों अब इन्हीं वर्णों के प्रकार का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्वर। स्वर जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हमारे स्वर कितने, ये हिंदी के कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। उनमें से ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ओ, ई, उ तथा री। ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर है। तो बच्चों आपको ये इन स्वरों का भी ज्ञान हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो पॉज करके फिर से समझ लेना। अभी व्यंजन। व्यंजन के प्रकार। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये इस प्रकार हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन थे। बच्चों ये हिंदी में 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और तो बच्चों व्यंजन का दूसरा प्रकार अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। ये है य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार है श, श, स, ह। ये किस प्रकार के व्यंजन है बच्चों? ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया कि अयोगवाह स्वर भी होते हैं। अयोगवाह स्वर किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से अर्थ ग्रहण करने वाला वर्ण। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है।
प्रयोगवाद दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग। नंबर, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? इसका जो अनुस्वार चिन्ह बिंदु होता है, जैसे संत, स के ऊपर जो बिंदु लगा है उनमें स को हम स नहीं पढ़ेंगे, नाक और मुंह से दोनों से आवाज निकालेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? संत, शांत, जंगल, पंखा इत्यादि। तो आइए बच्चों अब विसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? इसका चिन्ह विसर्ग ही होता है, उसको ही विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, अतः, पुनः। आप देख रहे होंगे कि इन अक्षरों के साथ त के साथ दो विसर्गें आ रही हैं, दो बिंदु आ रहे हैं, उनको विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। हम इनका उच्चारण कैसे करेंगे? जिस अक्षर के पीछे लगी होगी उसको हम ऐसा, उसका उच्चारण हम ऐसे करेंगे। जैसे प्रातः के पीछे दो बिंदु है तो प्रात, प्रातः में बोलेंगे। कैसे पढ़ेंगे? प्रातः, अतः, पुनः। अब अनुनासिक स्वर के बारे में जानते हैं कि अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिसका सूचक चंद्र बिंदु होता है। जैसे आंख, हंसना, मुंह। जिन वर्णों की, ये बात ध्यान से सुनना, इस बात को याद रखना बच्चों कि जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग या बिंदु लगाया जाता है। जैसे कंठ, दंत, क्यों। अब बच्चों हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इनका जो प्रयोग किया जाता है ये कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। क प्लस श क्या बना? क्ष। क्ष से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? क्षमा, कक्षा। अब ज प्लस ञ क्या बना? ज्ञ। ज्ञ से कौन से शब्द बनते हैं? ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ। त प्लस र उनसे क्या बना? त्र। त्रिशूल। त्र से त्रिभुज। मैं आशा करती हूँ कि आपको वर्ण विचार से संबंधित ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।